आओ आज हम जीवन के कुछ मीठे मधुर स्वर्णिम सूत्र लेते हैं अपने आप से जोड़ने के लिए। पहले हम दिमाग में एक बात यह सोच लें कि हम जब भी जिंदगी में वाह करते हैं तो मन कितना आनंद से भरता है, और जब हम आह करते हैं तो मन कैसा होता है। इतनी मात्र से हम आगे की सारी बात समझ लेंगे। एक बार बोल ही लो ना, वाह भाई वाह है? तो एक बार देखो हमारी मनोदशा कैसी रही, और एक बार ये भी बोल लो ओहो। तो आपको लग रहा होगा ना, जब हम वाह भाई वाह कहते हुए एम्बिल का खाना खाते हैं ना तो इतना जायका आता है जिसकी हद नहीं, और जब दिमाग में आह ओह चल रहा होता है तब हम 900 रुपए की थाली खाते हैं तो कितनी फीकी होती है आपको पता ही नहीं है अभी तक। इसलिए जिंदगी की लाख लाख खुशियां बाहर के निमित्तों से कम व्यक्ति की मनोदशाओं से व्यक्ति के भीतर ज्यादा प्रकट आती है। इसलिए आज हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो हम जीवन का पहला मंत्र ये बना रहे हैं, जीवन में स्वर्ग और नरक। ऐसा नहीं है कि आदमी मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा, कि मरने के बाद नरक में जाएगा, कि स्वर्ग लोक में जाओगे तो पहला लोक में ये सुख, दूसरे लोक में ये सुख, कि पहले लोक में जो तुम्हें देवी मिलेगी वो मीडियम वाली होगी, दूसरे में थोड़ी और सुंदर होगी, तीसरे में थोड़ी और सुंदर होगी, चौथे में थोड़ी और सुंदर होगी। और ऐसा नहीं है कि नरक में जाओगे तो पहले नरक में लड़ाकू पत्नी मिलेगी, ऐसा नहीं है। हम नरक और स्वर्ग आसमान में नहीं होते हैं, हम हमारी जिंदगी के आजू बाजू ये समझें कि एक हाथ ऐसा है जिसकी हथेली में स्वर्ग है और दूसरा हाथ ऐसा है जिसकी हथेली में नरक है। आपको पता है क्रोध और प्रेम ये दोनों कहां से पैदा होते हैं? इनको पैदा होने के लिए भगवान ने अलग अलग पॉइंट नहीं बनाए शरीर में। एक और बुद्धि लगाओ तो कि जब हम प्रेम करते हैं तो कहां से पैदा होता है? वो सबसे पहले कहां से पैदा होता है? यहां से ओह। और जब हम क्रोध करते हैं तो वो भी यहीं से पैदा होता है। दोनों के पैदा होने की जगह एक जैसी है, क्योंकि हमको पता है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो अमृत जहां से पैदा हुआ था जहर भी वहीं पैदा हुआ था। जिस समुद्र के मंथन में से 14 रत्न निकल कर आए थे, अमृत भी वहीं से पैदा हुआ और जहर भी वहीं से पैदा हुआ। जिंदगी हमारी ऐसी है, ये दिमाग है, हम चाहें तो इसमें से रोज अमृत पैदा कर सकते हैं, हम चाहें तो इसमें से रोज जहर पैदा कर सकते हैं। जब हम वाह वाह बोलते हैं तो हमारी जिंदगी का हर पल, हर संबंध, हर रिश्ता, हर 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 व्यक्ति हमारे लिए मीठा मधुर बन जाता है। जब हम आह आह करते हैं तो यही जिंदगी जो भगवान की ओर से हमें वरदान मिला है हमारे लिए अभिशाप बन जाती है। तय इंसान को करना होता है। रोज रोज न तो आदमी रसगुल्ले खा सकता है, न रोज रोज ब्याह शादियों के खाने खा सकता है, न रोज रोज ब्यूटी पार्लर में जाकर सज धज कर आ सकता है, न रोज रोज परफ्यूम लगाकर अपने आप को सुवासित कर सकता है। पर रोज रोज अच्छे जीवन का मालिक बनकर आदमी रोज की तरह है। किसकी तरह? रोज की तरह। किसकी तरह? हर रोज रोज की तरह खिल सकता है। हर रोज आदमी किसकी तरह? रोज की तरह, गुलाब की तरह आदमी अपनी जिंदगी को खिला सकता है। तो पहले हम आज शुरुआत यहीं से करते हैं, मैं जिंदगी वाह वाह करके जीऊंगा, या ओहो कैसी पत्नी मिली, ओफो भगवान तूने भी मेरे घर में कैसी संतान पैदा कर दी। अरे भगवान शादी करके आई इस घर में, सोचा था भाग्य बदलेंगे पर मत लगता है मेरे तो भाग्य में यही घर लिखा हुआ है, यही पुराना मकान लिखा हुआ है। ओफो भगवान कैसी सास दी चिड़चिड़ी, ओफो भगवान कैसी बहू दी। ये सोच सोच कर इंसान अपने जीवन को नरक बनाता है। बी पॉजिटिव जैसे आदमी अपने मन को बनाता है। वाह वाह भगवान। जब जब आपको लगे ना कि भगवान ने आपको कैसी पत्नी दी, एक बार नाकुड़ा तीर्थ के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाना। 35 साल के गुजरने वाले 10 लोगों को रोक कर पूछना, भैया इधर कैसे आया? वो कहेगा भैया क्या बताऊं, कोशिश कर करके हार गया, हमारा बयान नहीं हुई हो, इन वास्ते नाकुड़ा भैरू जी ने धोख लगाने आया हूं। तब आप कहेंगे अरे भैरू जी बड़ी कृपा है, यो तो 35 साल को चक्कर खा रहे हैं, मैं तो 25 साल में फेरा खा लिया। ठीक है, जो तो 35 साल को अभी तक आपका चक्कर खा रहे हैं और मैंने 35 साल में क्या हुआ? फेरा खा लिया। तो मैं आपको बता दूं, एक आपने पुराना गीत सुना होगा, दुनिया में इतना गम है मेरा गम फिर भी कम है। एक काम करना, अपने 10 दोस्तों को लेकर के बैठना, ये पता करने के लिए कि मेरी जिंदगी में कितने दुख हैं कितने सुख हैं, और आप एक काम करना, 10 थालियां लगा देना, 10 कुर्सी, 10 टेबल, 10 थालियां लगा देना, और उन थालियों में मिठाई चुठाई, नमकीन वमकीन, रोटी सब्जी, दाल चावल, ये सब नहीं, सबको कहना भैया अपना अपना दुख निकाल कर थाली में रख दो, हम आपस में चेंज कर लेते हैं आज।
तो हर आदमी को लगता है मैं ज्यादा दुखी हूं, तो एक काम करते हैं, तेरा दुख मैं ले लूं, मेरा दुख तू ले ले, उसका दुख वो ले लो, तो सबके दुख कम हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, क्योंकि मेरा दुख ज्यादा है और सामने वाला का दुख कम है। अब सबको कहना कि इस थाली में अपने अपने दुखड़े डाल दो। थाली भर गई। किससे? किसी ने बीबी का दुख डाला, किसी ने बच्चों का दुख डाला, किसी ने परिवार का दुख डाला, किसी ने कोई केस मुकदमे का दुख डाला, किसी ने कोई जमीन जायदाद के झगड़े का दुख डाला, किसी ने कोई किसी तरह का माथा फोड़ी, छाती कूटा, सिरपच्चियां, अपने अपने दुखड़े डाले, सबने अपने अपने ढेर बनाए। मैं आपको सच्ची कह रहा हूं, उन सबको अपने अपने चॉइस दे देना, भैया जिसको इसमें जो थाली पसंद हो वो चेंज कर लो। बताओ लोग क्या करेंगे? हैं? वो अपनी वाली लेंगे, अरे नहीं यार पता लग गया मेरा दुख बहुत कम है, इन 9 थालियों में दुख ज्यादा भरे हुए हैं, मेरा दुख। तो इसलिए जीवन की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। हम आह आह कहकर जीवन को दुखी करने के बजाय अपनी मनोदशा को परफेक्ट करेंगे और वाह वाह कहकर जीवन को स्वर्ग बनाएंगे। जीवन नरक बने कि स्वर्ग बने हम तय करते हैं। जीवन हमारे लिए प्रभु का वरदान है जब हम वाह कहकर जीते हैं। जीवन तब अभिशाप बन जाता है जब हम आह कहकर जीते हैं। जीवन हमारे लिए तय हमें करना है कि हम बुनबुनाते हुए जीवन को जीते हैं कि गुनगुनाते हुए जीवन को जीते हैं। तय हमें करना होता है कि हम आज के दिन को क्रोध में जिएंगे कि प्रेम में जिएंगे। हमें तय करना। ये भगवान ने हमें जबान दी है ना। कुछ लोग इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि दुश्मन के भी दिल में उतर जाते हैं। कुछ लोग इतना कड़वा बोलते हैं, इतना टेढ़ा बोलते हैं, इतने व्यंग्य में बोलते हैं, ऐसे अपशब्द बोलते हैं कि अपनों के भी दिल से उतर जाते हैं। तो तय हो गया ना। भगवान ने, देखो भगवान बड़ा गजब का है, सारे काम 9 महीने में फिट कर देता है। आंख की जगह आंख, कान की जगह कान, मुंह की जगह मुंह और नाक की जगह नाक, हाथ की जगह हाथ, पांव की जगह पांव और पेट की जगह पेट। हर चीज परफेक्ट फिट करके भेजी है। पर मैं आपको कैसे बताऊं, 9 महीने में आंख, नाक, कान, गला, हाथ, पांव सब फिट करके हमें बाहर निकालता है। पर हमारे लिए मुसीबत खड़ी ये करता है, वो तो अपना काम 9 महीने में पूरा करता है और हमें 90 साल तक तय करना होता है कि इन चीजों का हम क्या क्या उपयोग करें, है ना। 90 साल तक हम खोपड़ी लगाते रहते हैं और हम कभी अपशब्द बोलते हैं, कभी मीठे शब्द बोलते हैं, कभी आंखों से भगवान के दर्शन करते हैं, कभी आंखों से क्रोध बरसाते हैं, कभी किसी को आंख मारते हैं, कभी गीत गाते हैं, कभी गालियां निकालते हैं। सब कुछ तय हम करते हैं। माचिस की तीली है, आपको निकाल कर किसी ने दी, लो भैया इसका उपयोग करो। एक और बुद्धि लगाओ, नेगेटिव आदमी माचिस की तीली का क्या उपयोग करेगा और पॉजिटिव आदमी माचिस की तीली का क्या उपयोग करेगा। बुद्धि लगाओ आप। 2 आदमियों को दी एक माचिस की तीली कि सामने झोंपड़ी है, रात के 9 बजे हैं, अंधेरा है, तुम्हें तीली दी जाती है, तुम तय करो कि उस तीली से क्या करोगे। पॉजिटिव आदमी एक दिया जलाने की कोशिश करेगा, रोशनी करेगा, और नेगेटिव आदमी उसी झोंपड़ी में आग लगाएगा। हमारी जिंदगी माचिस की तीली की तरह है। तय आप कीजिए, आप इससे दूसरों की जिंदगी के अंधेरा मिटाते हैं या दूसरों की जिंदगी में अंधेरा लाते हैं। तय आपको करना है। आप दूसरों की जिंदगी में आग लगाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी धारावाहिक आते हैं, कहानी घर घर की जैसे जितने भी धारावाहिक आते हैं, उसमें 2 तरह की महिलाएं होती हैं। एक घर को संभालने वाली होती है, एक घर को तोड़ने वाली होती है। मतलब यूं समझो, एक घर में बाग लगाने वाली होती है और एक आग लगाने वाली होती है। हर एपिसोड, और जब तक ये 2 ना हो तब तक एपिसोड का मजा ही नहीं आता है। और जब तक आग लगाने वाली ना आए, है ना। महाभारत में सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब वो शकुनी यूं पांसा पलटता हुआ आता था, और उससे पहले जो छोटा सा संगीत था, लो ये आया, मतलब उसके आते ही हम रोमांचित हो जाते थे ना। जब तक शकुनी नहीं आया महाभारत के एक एपिसोड में, तब तक एपिसोड का मजा नहीं आता था। पर मैं आपको एक बात बता दूं, आज हमारे लिए महाभारत में शकुनी आदर्श है कि कृष्ण आदर्श है। आज दुनिया में शकुनी पर थूका जाएगा और कृष्ण को हमेशा पूजा जाएगा। घर में भी ध्यान रखना, आग लगाने वाले थूके जाते हैं और बाग लगाने वाले पूजे जाते हैं। तय हमें करना होता है, हम अपने घर में आग लगाने की भूमिका अदा करते हैं या। अच्छा, जब वो धारावाहिक में आग लगाने वाली आती है ना, और जब तक वो आती नहीं है तो मजा ही नहीं आता। वो आती है तो आई आई, मतलब ये कोई ना कोई क्या
क्या कोई ना कोई आग लगाएगी। और वो मतलब, पर हमेशा ध्यान रखना, जब भी धारावाहिक का समापन होता है, फिल्म का समापन होता है, उसमें तालियां आग लगाने वाले के लिए नहीं बजती है। तालियां जब भी बजती है तो बाग लगाने वाले के लिए बजती है। ये जिंदगी में जो इंसान ध्यान रखेगा ना, जैसे समझो हम कहीं ट्रस्ट के ट्रस्टी बने, दादाबाड़ी का ट्रस्ट है, बाहर कोई ट्रस्ट है, महावीर इंटरनेशनल है, आप रोटरी क्लब में बने हैं कि लायंस क्लब में बने हैं कि और किसी क्लब में बने हैं, जैसे ये महावीर संस्थान के ये अध्यक्ष हैं, वो मंत्री हैं, सब अपने अपने पदों पर है। पर मैं इतना सा आपसे पूछूं, एक समय आता है जब उसमें दो तरह के लोग होते हैं कि हम अध्यक्ष बनने के लिए, वो कहता है मैं बनूंगा, वो कहता है मैं बनूंगा। एक चुनाव की नौबत आती है और तब समाज के लोग चाहते हैं क्यों बेवजह धर्म में अपन कर्म बांधने का काम करें, क्यों चुनाव करते हैं। वो कहता है नहीं मैं नहीं बैठूंगा, वो कहता है मैं नहीं बैठूंगा। उसमें वो व्यक्ति आदर्श निकल कर आता है जो कहता है अगर मेरे हटने से समाज में प्रेम और शांति बनती है, मैं एक बार नहीं 21 बार हटने को तैयार हूं। मैं समाज में सेवा करने के लिए आ रहा हूं, आग लगाने के लिए नहीं आ रहा हूं। समझ गए ना? हमारी भूमिका हमेशा, हम जहां रहें, हमसे कोई पॉजिटिव वर्क हो तो जरूर कीजिए, पर नेगेटिव वर्क करके अपने आप को नरक में डालने की कोशिश मत कीजिए। तो मैंने कहा इंसान आग भी लगा सकता है, इंसान बाग भी लगा सकता है। लाठी है तुम्हारे हाथ में, चाहो तो बूढ़े का सहारा बन जाओ और चाहो तो किसी की कमर तोड़ दो। दो शब्द हैं, एक है सारथी और एक है स्वार्थी। जब जब घर में स्वार्थी लोग पैदा होते हैं, वो घर में अपनी चलानी चाहते हैं। आपको पता है दो भाइयों का घर कब टूटता है? मकान छोटा होता है तब घर अलग अलग नहीं होता है। मैं फिर आपको बता दूं, मकान तो पहले और भी छोटे थे, जब अपन लोग मालदा शेरी में रहते थे, है ना, तब तो और भी छोटे मकान थे ना। तो दो भाई तब जुदा नहीं होते जब मकान अलग होते हैं, दो भाई तब जुदा होते हैं जब आदमी का मन कहीं जाकर के छोटा होता है, मन में स्वार्थ की प्रवृत्ति आती है, मन में खुदगर्जी जब पैदा होती है, मन में जब लगता है कि मैं परिवार में अपनी चलाऊं। शब्द पकड़िएगा, कुछ लोग हैं जो परिवार में चलाते हैं, कुछ लोग हैं जो परिवार को चलाते हैं। शब्द पकड़ना माताओं, कौन सा परिवार टूटेगा और कौन सा परिवार जुड़कर रहेगा। कुछ लोग हैं, जैसे समझो अभी ये सभी आगे जो लोग बैठे हैं अपने अपने ट्रस्टों में कोई ना कोई पद पर हैं। ये लोग हैं जो ट्रस्ट में चलाना चाहते हैं। क्या मैं 22 साल से यहां का अध्यक्ष हूं, मंत्री हूं, कोषाध्यक्ष हूं, मैंने कह दिया ना तुमको। और कुछ लोग हैं जो ट्रस्ट को चलाना चाहते हैं। जब सब लोग मिलकर ट्रस्ट में चलाते हैं तो ट्रस्ट टूटेगा, सब लोग मिलकर परिवार में अपनी चलाएंगे, परिवार टूटेगा, और सब लोग मिलकर परिवार को चलाएंगे तो परिवार जुड़ा रहेगा। इसलिए कभी मत कहो कि मकान छोटा था इसलिए घर जुदा हुए। जब मन छोटा होता है तो आदमी का घर जुदा होता है। दो भाई तभी जुदा होंगे जब मन छोटा होगा, और नहीं तो समझ लो एक भाई यहां चला गया, एक भाई वहां चला गया, फिर भी अगर दोनों में प्रेम है तो। अच्छा एक बात बताओ, भारत से रूस ज्यादा दूर है कि पाकिस्तान ज्यादा दूर है? रूस ज्यादा दूर है ना। आज मैं आपको राज बताता हूं, भारत के रूस करीब है और पाकिस्तान दूर है, क्योंकि दूरियां जमीन की नहीं होती, दूरियां तो मन की होती है। अब बात का रहस्य नहीं समझ पाए, ये तो मुझे ही पता है कि रूस दूर है, आप क्या बता रहे हो? मैंने तीसरी क्लास में पढ़ लिया था। है? पर जब हम जीवन की सच्चाई पर आते हैं तो पता लगता है। आपको पता है एक बार 3 देशों के राष्ट्रपति बैठे भगवान जी को याद करने के लिए। एक तो अमेरिका का राष्ट्रपति, एक रूस का राष्ट्रपति और एक चीन का राष्ट्रपति। कौन कौन बैठे? अमेरिका, रूस और चीन। ये तीनों के राष्ट्रपति बैठे किसकी याद में? भगवान को भजन करने के लिए। भगवान जी ने सोचा यार इतने बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति आए हैं, चलो क्या प्रकट हो जाते हैं। और भगवान जी प्रकट हो गए। बोलो भाई क्या क्या चाहते हो? तुम तीनों को एक एक वरदान दिया जा रहा है। क्या है? तुम तीनों को एक एक वरदान दिया जा रहा है, जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। पहला मौका अमेरिका को दिया गया, भाई नंबर 1 में उसका नाम आता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जी खड़े हुए, भगवान जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग गॉड, बोलो तुम क्या मांगता।
हम कुछ नहीं मांगता, हम चाहता है दुनिया में सब कुछ रहे, रूस नहीं रहना चाहिए, बस सब कुछ रहे, हमें नो प्रॉब्लम, ये रूस इसको साफ कर दो। भगवान ने कहा देखते हैं बाकी दो के क्या हालचाल है। उन्होंने सोचा कोई वरदान दूं, उन्होंने सोचा ये वरदान क्या है, तो एक दूसरे को मिटाने में लगे हुए हैं। रूस को पूछा भाई तू क्या चाहता है, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया में सब कुछ रहे, अमेरिका का नाम ना रहे, बस इसका तो सुपड़ा साफ कर दो, इसको खत्म कर दो, बस बाकी पूरी दुनिया रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान जी का माथा चकराया, ये दुनिया के राष्ट्रपति लोग हो क्या गए हैं। अमेरिका कहता है कि रूस का नामो निशान ना हो, रूस कहता है अमेरिका का नामो निशान ना हो। सोचा इस चीन वाले को पूछे ये क्या चाहता है, तो चाइना वालों को कहा भाई तू क्या चाहता है, उसने कहा हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, इन दोनों का वरदान पूरा कर दो, ये हमारे लिए वरदान हो जाएगा। दुनिया में आदमी एक दूसरे को मिटाकर खुश हो रहा है, समझ गए। और जब 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 अलगाव की बात आती है तो तभी पैदा होती है जब आदमी एक दूसरे को मिटाना चाहता है। मेरे भाई, आज जो मैं आपको जीवन के मंत्र दे रहा हूं वो जिंदगी को मीठी, मधुर, प्यार भरी, प्रेम भरी, आनंद भरी बनाना चाहता हूं। और आह आह जो जीवन में पलते रहते हैं, ओहो अरे भगवान रे, सारी बातें निकल करके एक ही बात जिंदगी में हो, वाह भाई वाह भगवान जी, वाह भाई वाह भगवान जी, वाह भाई वाह भगवान जी। मैं आपको कैसे बताऊं, हम कई बार यात्रा में होते हैं ना, तो जैसे समझिए हमारे पास फोन आया, वीरेंद्र बाबू का फोन आया कि बाप जी कल सुबह मैं नाश्ता लेके नौकारसी गोचे लाते हैं ना टिफिन लेके, तो नौकारसी लेके आ रहा हूं। तो इन्होंने कहा बाप जी मैं सुबह की नौकारसी ले आऊंगा। अब पता लगा 8 बजे का समय था, 8:30 बज गए, 9 बज गए, 9:30 बज गए, 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए, न तो बाबा आया ना बाटिया लाया, मतलब कुछ आया गया ही नहीं। इतने में 11:30 बजे पहुंचे, बाप जी सॉरी, बाप जी सॉरी, बाप जी सॉरी, बाप जी सॉरी, हमारे रास्ते में जाम, वो यातायात जाम हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, बाप जी लाख कोशिश की नहीं पहुंच पाया। हमारे पास पहला विकल्प, भाई साहब जब आपको इतना ही लेट लाना था तो फालतू हाँ क्यों भरी, हम 3 घंटे से भूखे बैठे हैं। पहला विकल्प है, हम बार बार ये सोचते रहे अरे यार ये वीरेंद्र बाबू बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची कर रहे थे, बड़ी ऊंची ऊंची, हम लाभार्थी हैं वो है, एक दिन का नाश्ते का सौंपा उसमें भी टाइम फिस। तो पहला तो हमारे पास विकल्प है, हम इनको क्या निकालते रहे, सोच सोच के गालियां निकालते रहे। यो कोई तरीका है, 9 बज गए, 9:30 बज गए, 9:45 बज गए, सुबह से भूखे बैठे हैं, ये कोई तरीका है, हमने शाम तक पानी पिया हुआ है और अभी तक 12 घंटे से हमने कुछ लिया नहीं है। और दूसरा, थैंक यू वीरेंद्र बाबू, यूं आप 8 बजे आते तो नौकारसी होती, आज आप 11 बजे आए तो पौरसी और 60 पौरसी करने का सौभाग्य मिल गया। मन को ही समझाना पड़ता है इंसान। थैंक यू, यूं तो केवल नौकारसी होती, सीधी सादी बात है, मन को खुद को ही समझाना पड़ता है। किसको? खुद को ही समझाना पड़ता है। आप सोचें कोई दूसरा व्यक्ति आपको समझाएगा, दूसरा व्यक्ति आपको सुझाव तो दे सकता है पर समझा नहीं सकता। सगा भाई भी क्यों ना हो, वो आपको क्या दे सकता है? सुझाव दे सकता है। समझाना तो खुद को ही पड़ेगा कि जीवड़ा ठीक है, जो है तो उसका आनंद लेना सीख ले। समझ गए? जब व्यक्ति इस मानसिक दशा के साथ अपने जीवन को जीता है तो जीवन की दुविधाओं से व्यक्ति बाहर निकल जाता है। क्या कहा मैंने? जब व्यक्ति किससे निकलता है? किससे निकलता है? बोलो। मानसिक दुविधाओं से बाहर निकलता है, तभी व्यक्ति सुख की, शांति की, आनंद की जिंदगी जी पाता है। और अगर हम सुख, शांति, आनंद, प्रेम, मिठास की जिंदगी जीना चाहते हैं, आज मैं आपको छोटे छोटे 7 मंत्र देता हूं। आप ये समझिए मंत्र नहीं, 7 चाबियां दे रहा हूं। इन चाबियों का आप जीवन के छल्ले में डालकर रखिएगा और जब जब जरूरत पड़े इन चाबियों का उपयोग करते रहिएगा। और जीवन के छल्ले में डालने के लिए पहली चाबी मैं आपको दे रहा हूं और वो है, तय कर लो मैं जीवन के प्रति, किसके प्रति? शब्द बोल लो, मैं जीवन के प्रति पॉजिटिव रहूंगा। पहली बात ध्यान रखो, मैं किसके प्रति? दूसरों के प्रति तो बहुत दूर की बात है कि मैं अपने भाई के प्रति, बहन के प्रति, मम्मी पापा, काका काकी, भाई भांजा, भतीजा, व्यापारी, पड़ोसी, ट्रस्टी, समाज, इन सब के साथ कितना रह पाऊं अलग बात है, पर मैं अपनी लाइफ के प्रति, अपनी जिंदगी के प्रति मैं हमेशा भी पॉजिटिव रहूंगा। मैं अपने आप के प्रति हमेशा ईमानदारी से जीवन जीऊंगा। मैं हर निराशा में भी आशा का फूल खिलाने की कोशिश करूंगा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में 4 समस्याएं ना हो। हम बाद में जगते हैं, हमारी समस्याएं पहले जग जाती हैं। पता है, हमारी आंख बाद में खुलती है, हमारी समस्याओं की आंख
पहले खुल जाती है। तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में 4 माथाफोड़ी, 4 सिरपचियां, 4 समस्याएं ना हो। आप ये मत सोचो कि सबकी पत्नियां परफेक्ट है और आपकी पत्नी में इफेक्ट डिफेक्ट है, ऐसा नहीं है। आप वाली तो बहुत अच्छी है, हैं? उनके तो बहुत ही डिफेक्ट है, आपके तो बहुत ही परफेक्ट है। केवल केवल हम वो समझ नहीं पाते हैं कि जिंदगी में, किसी जिंदगी में क्या भरा हुआ है। हम पहला सोच बनाएं, पहला नजरिया बनाएं, मैं अपने आप के प्रति हमेशा ईमानदारी से पॉजिटिव रहूंगा। किसके प्रति? अपने आप के प्रति। अगर आप ये काम जीवन भर कर सकते हैं तो आजीवन सुखी रहेंगे। जीवन भर रहो, अपने आप के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहो। मैंने जैसे भी आहार का बताया, पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, आनंद है, नो प्रॉब्लम। जैसे कभी किसी के यहां भोजन करने गए, सामने वाला सब्जी में नमक डालना भूल गया, नो प्रॉब्लम। आप भोजन करने बैठे हैं, आपके पास पहला विकल्प है मुंह बिगाड़ कर खाएं, क्या यार अब इससे नमक मांग भी नहीं सकते हैं, कह भी नहीं सकते हैं, कैसा नमक तो डालने भूल गया, ठीक है खा रहे हैं अब, ठीक है, सब स्वाद का एकदम सत्यानाश कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दूसरी बजाय, ओहो अच्छा हुआ इन 15 दिनों में एम्बिल में कर ही नहीं पाया था, चलो भगवान आधा एम्बिल करने का सौभाग्य दे दिया, कम से कम बिना नमक का खाना खा रहा हूं भी। मन को खुद के प्रति, अपनी जिंदगी के प्रति नजरिए को सकारात्मक बनाइए। जैसे समझिए, एक समय होता है कभी इंसान के जीवन में बहुत सारी खुशियां होती हैं, बच्चे उसके कहने में रहते हैं, ये है वो है, उसके इशारे पर दौड़ रहे होते हैं, क्योंकि तब तक उनके काम इनसे पूरे हो रहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब सब अपने अपने पांव पे खड़े हो जाते हैं। फर्क क्या होता है? माँ बाप ये सोचते हैं कि हम जो कमा रहे हैं बच्चों के लिए लगा दें। माँ बाप ये सोचते हैं हम जो कमा रहे हैं किसके लिए लगाएं? बच्चों के लिए लगाएं। और जिस दिन बच्चे कमाने लग जाते हैं उस दिन वो सोचते हैं हमें माँ बाप की जरूरत क्या, अब तो हम खुद ही कमाने लगते हैं। ये जो फर्क है, ये जवान और बुढ़ापे की जिंदगी में फर्क पैदा करता है। आदमी सोचता है मैं जो कमा रहा हूं बच्चों के कैरियर को बढ़ा दूं, उनकी जिंदगी बना दूं, ठीक है। अभी की बात है, 3 दिन पहले एक महानुभाव आए, यहीं किसी मेडिकल कॉलेज में अपने बच्ची का दाखिला कराना था और उन्होंने शायद 1.25 लाख या 1.5 लाख मांगा होगा, और उन्होंने कहा साहब 70 लाख तो मैंने अपनी वो, जब मैं रिटायर्ड हुआ अभी तो वो आए, रिटायर्ड होते तो आते हैं ना सरकारी नौकरी में से, तो 70 लाख वो आए, एक प्लॉट और ये और ये और ये करके आखिर मैंने 1.25 करोड़ इकट्ठा किया, उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिला दिया। मैं सोचकर हतप्रभ रह गया। मैंने कहा इन्होंने सब कुछ इसके लिए लगा दिया है, ये सोच रहे हैं मेरा जो कुछ है वो इनके लिए लगा दे, और जिस दिन वो कमाने लग जाएगा वो सोचेगा अब मुझे इनकी कहां जरूरत है, मैं खुद कमा रहा हूं। तो जब ऐसी स्थिति जिंदगी में आती है, जब बच्चे ये सोचने लग जाते हैं मैं खुद कमा रहा हूं, मुझे इनकी कहां जरूरत है। आदमी जब कमाता है ना तो सोचता है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों की हर जरूरतें पूरी करूं। क्या आदमी जब कमाता है तो क्या सोचता है? मैं अपने बच्चे और पत्नी की हर जरूरत पूरी करूं। और जिस दिन वो पत्नी कमाने लग जाती है वो सोचती है मुझे पति की कहां जरूरत है, मैं खुद कमा रही हूं। तो ये जो नजरिया होता है ये इंसान की जिंदगी में एक दिन लाकर के तनाव पैदा करता है, नेगेटिविटी पैदा करता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति अपने आप को मानसिक तौर पर पॉजिटिव बनाता है। जिस दिन बच्चे के लिए 1.5 करोड़ का खर्चा करो, उसी दिन अपने आप के लिए ये प्रण कर लो और अपने आप के लिए ये मोटिवेट कर लो खुद को कि जिसके लिए आज मैंने 1.5 करोड़ खर्चा किया है, एक दिन ये मुझे 1.5 करोड़ का भी, 1.5 कोड़ी, करोड़ नहीं, 1.5 कोड़ी का भी मानने वाला नहीं है। अगर इतनी तैयारी है तो खर्च करो, नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ। नहीं तो मन में विषाद होगा जब बुढ़ापे में वो आपका फोन नहीं उठाएगा और आपका फोन काटता रहेगा, तब मन में विषाद होगा, ओहो मैंने जिसके लिए सब कुछ लगाया आज वो कुछ भी नहीं मान रहा है। अपने आप के प्रति पॉजिटिव नजरिया पैदा करो। निराशा के वातावरण में भी आशा के फूल खिलाने की कोशिश करो। जिंदगी को देखने का नजरिया यही है, तय हमको करना है। हम फूल में भी कांटों को देख सकते हैं और कांटों में भी फूल को देख सकते हैं। वाह भाई वाह, क्या कांटों में फूल खिले हैं, ओफो क्या फूल है, चारों तरफ तो कांटे। सोचना ही पर्याप्त नहीं है, पॉजिटिव सोचना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, सोचना पर्याप्त नहीं है। हम सोच रहे हैं, हम दिन भर करते क्या है सोचने के अलावा, सोचते ही रहते हैं और फितूरबाजियां दिमाग में पैदा करते ही रहते हैं। अटरम पटरम सटरम कटरम कटरम, पता नहीं हमारे काम की बातें दिमाग में कम और बेकार की बातें दिमाग में ज्यादा है। हमें हमारे बच्चों का कम पता है, दूसरों के बच्चों का ज्यादा पता है। पड़ोसी की बेटी किधर कितना बजे निकली ये तो हमें पता है, और खुद की बेटी कब निकली तो खबर ही नहीं है। तो हमें दूसरों की खबरें बहुत है, खुद की खबर। मोती भाई पटेल बड़ा गजब का आदमी,
उल्टी खोपड़ी का आदमी। कौन सा आदमी? उल्टी खोपड़ी का आदमी। और उल्टी खोपड़ी का आदमी मोती भाई पटेल हमेशा उल्टी 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 बातें ही सोचता रहता, दिन भर फितूरबाजियां करता रहता। तो एक दिन क्या हुआ, वो मोती भाई पटेल, पहले लोग दंतुअन करते थे। किससे करते थे? वो नीम से, बिल्कुल नीम का करके आगे से वो दांत से यूं यूं करके और फिर दंतुअन कर रहा था। और वो 15 मिनट तक दंतुअन करते रहते थे, यूं 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 कर रहे। इतने में एक सांडिया आया। सांडिया आके वहां खड़ा हो गया। तो वो एक हाथ से दंतुअन कर रहे थे मोती भाई पटेल और दूसरे हाथ से उस पर हाथ फेर रहे थे। और नियम है सांड के जब हाथ फेरेंगे तो वो और करीब आएगा। उन्होंने और हाथ फेरा, वो और करीब आ गया, बिल्कुल चिपक के खड़ा हो गया। अब तो रोज का क्रम हो गया, रोज 7 बजे मोती भाई पटेल यूं यूं मंजन कर रहा होता और सांडिया आके खड़ा हो जाता और वो रोज यूं हाथ फेरता। इतना ही नहीं, वो दरअसल क्या था, सांडी का जो सींग थे ना वो बिल्कुल यूं गोल थे। क्या थे? गोल थे। वो रोज सींगों पे हाथ फेरता। अरे वाह भाई वाह, क्या मस्त सींग है इसके, क्या गोल मटोल है, बिल्कुल मेरे सिर के साइज के, डाल के देखो, नहीं 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 नहीं। फिर सोचता डाल के देखो, नहीं 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 नहीं। कई बार चिपका के देखता, बिल्कुल मेरे सिर के साइज के, फिट हो जाएगा, डाल के देखो, नहीं 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 नहीं, डाल के देखो, नहीं 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 नहीं। 3-4 महीने बीत गए। अब रोज वो सांडी आता, सांडी समझ गया ना, हाँ सांड लड़ने वाला, रोज आता, रोज वो हाथ फेरते और रोज वो क्या सिर 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 सटा के देखता, हाँ यार है तो बिल्कुल मेरे साइज का। 3-4 महीने बीत गए और रोज सोचे डाल के देखो, फिर कहता नहीं नहीं, डाल के देखो, नहीं नहीं, डाल के देखो। एक दिन आखिर डाल ही दिया। और जैसे ही सांडिये के सींगों में अपना सिर डाला, कि डालते के साथ क्या हुआ होगा सोचो, सांडिये ने पटक पटक के इधर से उधर से इधर से उधर से, अरे वो के बचाओ रे, वो बचाओ रे, बचाओ रे। वो कितना ही सांडिये के हाथ फेरा, अब सांडिया मानेगा, वो तो उसको इधर पटके उधर पटके 25 हड्डियां टूट गई उसकी। अरे बचाओ बचाओ, पूरा लहू लुहान चल गया। मोहल्ले के कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए। अब सांडिया कंट्रोल में आए क्या? ऐसे कोई 25 लोग इकट्ठे हुए, जैसे तैसे डोरियां डाल डूल के इधर उधर से फंसा के सांडिये को पकड़ा और बड़ी मुश्किल से यूं 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 करके उसको बाहर निकाला। अब उसको बाहर निकाला तो सोच सकते हो क्या स्थिति में था। तो लोगों ने कहा अरे मूर्ख, पगलाई करता रहता है, कुछ तो सोच के काम किया कर। क्या कहा? कुछ तो सोचता, कहां पर सिर डाल रहा है। उसने कहा कितना सोचूं, 4 महीने से सोच रहा था। बताओ कितना सोचूं है? 4 महीने तक सोच के सींग डाले। अब बताओ इस सोचने का लाभ क्या है? हम सोचते तो हैं पर मोती भाई पटेल की तरह सोचते हैं। मोती भाई पटेल की तरह सोचेंगे तो अपना सिर सांडिये के सींग में डालेंगे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह सोचेंगे तो देश के विकास में लौह पुरुष साबित हो जाएंगे। सोच तो दोनों की है। एक ने अपनी सोच को अपने आप के लिए हानिकारक बनाया और दूसरे ने अपनी सोच से देश का विकास किया। मैं ये कहना चाहता हूं हर व्यक्ति को अपने आप के प्रति, खुद के प्रति, अपनी जिंदगी के प्रति हमेशा पहला नजरिया लेकर आना चाहिए। मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, अपने आप के प्रति पॉजिटिव रहूंगा। किसके प्रति? भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। जैसे गणधर गौतम स्वामी भगवान महावीर के शिष्य थे, ऐसे ही बुद्ध के शिष्य के नाम का, प्रथम शिष्य का नाम था आनंद। तो एक दिन आनंद ने आकर बुद्ध से कहा कि भगवान, मेरी इच्छा है मैं अंग बंग कलिंग में जाऊं और वहां पर जाकर धर्म का संदेश फैलाऊं, प्रेम और शांति का मार्ग मैं वहां पर फैलाना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दो। भगवान ने मना कर दिया। बुद्ध ने कहा नहीं, मत जाओ, उधर के लोग बड़े शैतान हैं, बड़े दुष्ट हैं, वे लोग संतों का सम्मान नहीं करते, वे तीर्थंकरों में और बुद्धों में विश्वास नहीं रखते, वे लोग तुम्हें तंग करेंगे, उधर मत जाओ, उधर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे जाते ही तुम्हें गालियां निकालेंगे। तो आनंद ने कहा भगवान, अगर वहां के लोग मुझे गालियां निकालेंगे तो मुझे पीड़ा नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। जब मैं आपके प्रेम, शांति और आनंद के मार्ग को फैलाने के लिए और अंग बंग कलिंग जा रहा हूं तो मैंने पहले ही तैयारी कर ली है कि जब मैं जाऊंगा तो लोग वहां पर मुझे गालियां निकालेंगे। पर भगवान, जब वे गालियां निकालेंगे तो मेरे मन में आएगा ये लोग कितने अच्छे हैं, केवल गालियां निकालते हैं, क्या है, थप्पड़ और चांटे तो नहीं मार रहे। बुद्ध ने कहा तुम नहीं जानते, मैं वहां गया हुआ हूं, वो लोग बहुत शैतान हैं, बहुत दुष्ट हैं। अरे तुम नहीं जानते, वो गालियां नहीं निकालेंगे, वो हाथापाई भी कर लेंगे।
कहा भगवान कैसी बात करते हैं, अगर उन्होंने मेरे साथ हाथापाई भी कर दी तब भी मेरे मन में शांति भंग नहीं होगी, मेरे मन की पॉजिटिविटी खत्म नहीं होगी, मेरे मन की सकारात्मकता को मैं भंग नहीं होने दूंगा। मेरे मन में तब ये आएगा, ओफो ये लोग कितने अच्छे हैं, केवल हाथापाई कर रहे हैं, लात और घूंसे तो नहीं मार रहे हैं। अरे बुद्ध ने कहा तू भोला है, नहीं समझता, ये लोग लातों से और घूंसों से भी मारेंगे तुझे। तो कहा भगवान आप अपने शिष्य पे भरोसा कीजिए और मेरी पॉजिटिविटी पे भरोसा कीजिए। मेरे मन में तब ये आएगा, ये लोग कितने अच्छे हैं, ये लोग कितने अच्छे हैं, लात और घूंसे मार रहे हैं, कम से कम लाठियों से तो प्रहार नहीं कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा तुझे नहीं पता, वो लोग इतने में नहीं रुकेंगे, वो लाठियों से भी तुम्हें मारेंगे। कहा भगवान भरोसा करो मुझ पर, क्योंकि मेरे मन में तब आएगा ये लोग फिर भी बहुत अच्छे हैं, लाठियां ही मार रहे हैं, कम से कम चाकू तो छुरा तो नहीं चला रहे हैं। बुद्ध ने कहा अरे वो यहां तक भी आ जाएंगे, तू क्या समझता है, आनंद बैठ जा, वो लोग बड़े शैतान हैं, वो चाकू और छुरा भी तुझ पे चलाएंगे। कहा भगवान तब भी मेरे मन में यही सकारात्मकता रहेगी, ये लोग कितने अच्छे हैं, छुरे चलाते हैं, चाकू चलाते हैं, अभी तक तलवार तो नहीं निकाली है। कहा सोच अगर उन्होंने तलवार भी निकाल ली तो भगवान मेरे मन में आएगा, केवल इन्होंने तलवार निकाली, अभी तक मेरा गला तो नहीं काटा है, मुझे जान से नहीं मारा है। कहा अगर उन्होंने तुम्हें जान से मार दिया तो कहा भगवान मरते हुए मेरे मन में यही विचार आएगा, वाह रे वाह आनंद तुम बाजी जीत गया, भगवान के प्रेम और शांति के मार्ग को फैलाने में पहला बलिदान तेरा हो गया। मैं अंतिम क्षण तक पॉजिटिव रहूंगा, मैं अंतिम क्षण तक सकारात्मक रहूंगा, मैं अंतिम क्षण तक अपने भीतर की पॉजिटिविटी को खत्म नहीं होने दूंगा। क्या आप इस घटना से समझ पाए कि हमें अपने घर में कैसे रहना है? ये बुद्ध और आनंद की घटना केवल किसी धर्म सभा की घटना नहीं है, ये हर इंसान की जिंदगी की घटना है कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी जिंदगी मुझे कैसे जीनी है। और ये प्रज्ञा देने के लिए, ये विवेक की दृष्टि देने के लिए, ये अंतर की आंख खोलने के लिए मैंने आपको एक घटना सुनाई। हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है, हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, हम क्या इतने पॉजिटिव अपने घर में रह सकते हैं? अगर रह सकते हैं तो तय मानकर चलें, स्वर्ग आपकी हथेली में है। अगर आप इतने पॉजिटिव रह सकते हैं इतने नेगेटिव वातावरण में भी, तो स्वर्ग आपकी हथेली में है। तय हमें करना होता है। हमारे पास पहला नजरिया, ससुर जी ने टोका, यार इस घर में तो मैंने शादी करके पाप कर लिया, यहां तो सास भी दिन भर ची ची करती है और ससुर कौन से कम, टोका टोकी के अलावा कोई काम ही नहीं करते। पहला विकल्प है, समझो, हमेशा ध्यान रखो, अगर सास चिड़चिड़ी है तो पहला आपके पास विकल्प है आप भी चिड़चिड़े हो जाओ और ईंट का जवाब पत्थर से दो। पर दूसरा विकल्प आपके पास और है, वो कम पढ़ी लिखी इसलिए चिड़चिड़ी है, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं अपने नेचर को अच्छा बनाकर इनके चिड़चिड़ेपन को धीरे धीरे खत्म कर दूंगी। समझ लो पति थोड़ा सा गुस्सैल है, आपका पहला विकल्प पीहर जाके बैठ जाओ। क्या विकल्प पहला? पीहर जाकर बैठ जाऊं। पर मैं आज आपको सावधान कर देना चाहता हूं, हर महिला को अपनी बेटी को रवाना होते समय बता देना चाहिए, बेटा गुस्से में आकर पीहर आकर बैठ जाना यह समस्या का समाधान नहीं है, यह समस्या को उलझाने का नया तरीका है। पहली बात समझ लेना, आज तक किसी की बेटी ससुराल से नाराज होकर पीहर आकर बैठी तो उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ये जाते समय अपनी बेटी को ये मत कहे बेटा चिंता मत करना, मन न लगे तो वापस आ जाना, दब के रहने की जरूरत नहीं। उसे कहना बेटा ससुराल से पीहर लौट कर आना ये समस्या का समाधान नहीं है, ये नई समस्या को पैदा करना है। तुम जुझारू बनना, पॉजिटिविटी रखना हर हालत में, और समस्या का समाधान अपनी जिंदगी में कैसे पा सको इसके लिए अपने मन को सकारात्मकता से भरना। दुनिया में सबको समझाना सरल है, बहुत सरल है। मैं 1.5 घंटा प्रवचन आपको दे सकता हूं, पर जब बाजी खुद पर आती है ना तो आदमी हार जाता है। पूरे देश का संचालन करना सरल है, पर अपने घर वालों को संचालन करना बहुत टेढ़ी चीज है। आदमी मतलब एक कलेक्टर, एक एसपी पूरे शहर का संचालन कर लेता है, पर घर जाती है उसका माथा दुखने लग जाता है। अरे यार, क्योंकि उसे पता है मैं सब जगह जीत जाता हूं पर आकर घर पे ही अपने हार जाता हूं। मन को बड़ा बनाओ, मैं अपनी लाइफ के प्रति, अपनी जिंदगी के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, सकारात्मक रहूंगा। हर समय अंतर्मन को प्रेरणा देते रहो,
अगर जिंदगी पर पॉजिटिव रह सकते हो अच्छी बात है। अगर आप हमसे जीवन का कोई मंत्र लेना चाहते हैं, सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, मधुर जिंदगी जीने का और सफल जिंदगी जीने का कोई मंत्र लेना चाहते हैं, तो एक छोटा सा बीज मंत्र अपने जीवन में जोड़कर रखो, और वो बीज मंत्र है, मैं पूरी जिंदगी भर तक पॉजिटिव रहूंगा। लगता है इतना नहीं रह सकता, तो ये संकल्प कर लो, मैं 12 महीने तक पॉजिटिव रहूंगा। ठीक है ना? इतना तो नियम, जैसे अपन कहते हैं भाई बाप जी 12 महीना रात्रि भोजन नहीं करूं, इतना एक बार नियम जरा दो। लगता है नहीं 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 ज्यादा हो रहा है, तो महीने भर का ले लो, 1 महीने का ले लो, 1 सप्ताह का ले लो, 1 दिन का ले लो, 1 घंटे का ले लो, 1 मिनट का ले लो। आप जितनी देर का संकल्प लेंगे, आप उतनी देर को अपनी जिंदगी में स्वर्ग हासिल करेंगे। अगर आपने जीवन भर का संकल्प लिया है पॉजिटिव रहने का, आप जीवन भर स्वर्ग में रहेंगे। अगर आपने 1 मिनट की, मैं अगले 1 मिनट तक पॉजिटिव रहूंगा, तो आपने 1 मिनट अपने जीवन का स्वर्ग बना लिया। जिंदगी में पलने वाले निराशा के नरक से बाहर निकलने के लिए, सकारात्मकता के स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए एक ही शब्द है। देखो आप बोलो नकारात्मक शब्द, बोलो, चलो बोलो नकारात्मक। पहला अक्षर क्या है? न। सभी बोलो नकारात्मकता, बोलो नकारात्मकता, सभी बोलो। पहला अक्षर क्या है? न। अब बोलो नरक, पहला अक्षर क्या है? मेल हो गया ना। नकारात्मकता में है, वो कहां है? नरक में है। अब बोलो सकारात्मकता, सब बोलो सकारात्मकता, पहला अक्षर क्या है? स। अब बोलो स्वर्ग, पहला अक्षर क्या है? तो हम क्या इतने मात्र से नहीं समझ पाए कि भगवान ने सोच समझकर नकारात्मक और नरक को न से जोड़ा है, और सोच समझकर सकारात्मक और स्वर्ग को स से जोड़ा है। ये दोनों का मेल है, तो सकारात्मक और स्वर्ग एक मेल में आ गए, और ये दोनों का मेल है, नकारात्मक और नरक एक साथ खड़े हो गए। जब हम नकारात्मक होते हैं तब हम नरक में होते हैं, जब हम सकारात्मक होते हैं तब हम स्वर्ग में। समाज की मीटिंग चल रही है, 4 लोग सोच के बैठे हैं कि हमें इस मामले को किसी हालत में नहीं सुलझाना है। क्या सोच के बैठे? 4 लोग सोच के बैठे हैं, हमें किसी भी हालत में इस मामले को नहीं सुलझाना है। अब आप 6 घंटा मीटिंग करेंगे, मुझे एक बात बताओ, क्या वो अच्छी बात आप पास कर पाएंगे? क्योंकि आप घर से सोच के आए, बहस पर बहस करेंगे नहीं, बहस पर बहस करेंगे नहीं, बहस पे बहस करेंगे नहीं, पर आप घर से सोच के आए हैं ये पुण्य का कार्य अपन को जरूर करना है। अब मुझे बताओ उसका निर्णय करने में कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट लगेगा। मीटिंगें तो समय को केवल बर्बाद करने का तरीका है। जिनको पास करना होता है वो 1 मिनट में पास करते हैं, और जिनको पास नहीं करना होता है 12 घंटे तक मशक्कत करते रहो, पास होता ही नहीं। नाकोड़ा के अध्यक्ष थे पारसमल जी बंसाली, काफी वर्षों तक रहे, मतलब लगभग 14 साल तक। मतलब उस आदमी के लिए नाकोड़ा का संविधान बदला उसको अध्यक्ष बनाने के लिए, क्योंकि वहां का नियम था 2 बार से ज्यादा कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता, वो 5 बार बन गए। तो मुझे एक बात कहा करते थे, बाप जी मीटिंग तो केवल खाना पूर्ति है। अगर हम तय करके पहले से आए हैं हमें ये पास करना है तो 2.5 मिनट में पास होगा, और पहले से तय है कि ये पास नहीं करना है, करते रहो बहस, करते रहो बहस, करते रहो बहस, वो चीज पास होती नहीं है। इसलिए मीटिंग बाद में शुरू करो, पहले अपने मन को सकारात्मक बनाओ। क्या बनाओ? सकारात्मक बनाओ। जब सभी लोग सकारात्मक बनकर बैठेंगे 3 मिनट में सारे निर्णय हो जाएंगे। अरे यार किसकी बहस करनी है, काहे की नेतागिरी चलानी है, किस बात की नेतागिरी चलानी है? एक बार क्या हुआ, संबोधि धाम में कोई एक हॉल बना था, तो बन गया, तैयार हो गया, काम शुरू हो गया उसका, मतलब जिस काम के लिए बना। तो मीटिंग थी, तो एक महानुभाव ने, थोड़े वो होते ना अपनी प्रकृति के, तो उन्होंने कहा बाप जी कई एडी खिड़कियां लगाई है, बिल्कुल कामरी को नहीं, सुंदर नहीं लग रही है, खिड़कियां इनकी डिजाइन सही नहीं है, अच्छी नहीं लग रही है। तो सभी ने हाँ में हाँ भर दी, हाँ नहीं बाप जी चेंज करनी चाहिए, चेंज करनी। मैं कहा हाँ साहब मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है, जिन्होंने ये सुझाव दिया है उन्हीं को कार्य सौंपा जाता है कि खिड़कियां चेंज कराएं और आप ही लाभ ले लें। नहीं वैसे तो ठीक ही है बाप जी, मुझे पता था ना, मेरे रोज का काम है मीटिंगों को झेलना, मीटिंगों को समाज के साथ जीने का रोज का काम है। और मैंने तुरंत कहा, मैंने कहा वास्तव मुझे तो बिल्कुल भी नहीं जम रही है, हम तो बाहर थे, चौमासा करने गए थे, पीछे बन गई, आराम से इसको चेंज करा दो और इसके लाभार्थी भी आप बन जाओ। ओ क्या नहीं बाप जी फोगट की बहस करते हैं। जिनको कुछ काम धाम नहीं करना होता है वो मीटिंगों में बैठकर बहस करते हैं, और जिनको काम करना हो तो 2.5 मिनट में निर्णय करते हैं कि काम करो, हम मेहनत करने को तैयार हैं।
और फालतू की बहस करनी हो 2.5 घंटे तक मीटिंग करते रहो। इसलिए जिनकी काम की मीटिंगें होती है वो 3 मिनट में पूरी होती है, और जिनकी बहस की मीटिंगें होती है वो 3 घंटे तक चलती रहती है, और कोई परिणाम शून्य का शून्य रहता है। मैंने कहा आप जहां काम कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, पहले मन को पॉजिटिव बना लो। मैं किसी भी स्थिति में नकारात्मक बात नहीं करूंगा, मैं अपनी ओर से विधायक और सकारात्मक बात ही पेश करूंगा। समझ गए ना? अब जब आप ये फैसला करके बैठे हैं, आप पाएंगे आप इतने इतने सब लोग मिठास से बात करेंगे, इतनी गुलमिल के बात करेंगे, इतने आनंद से बात करेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे के सहयोगी बन गए। जब बनता है आदमी सहयोगी, तभी भीतर से बनता है योगी। सब सहयोगी बन गए। हाँ भाई करो, भाई करो, रे करो करो, मुझसे जितना होता था मैंने किया है, आप भी करो, सब मिलके करो। नहीं 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 नहीं, पहले तुम जिस काम को करना चाहते थे, अब तुम चुनाव में हार गए, और जो जीते वो उस काम को कर रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? उनका विरोध करोगे? नहीं। अरे भाई तुम ही तो इस काम को करे थे, हम तुम्हारे काम को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, तुम क्या कर रहे हो हमें से मतलब नहीं है, हमें तुम्हारा विरोध करना है। इसलिए पहला मंत्र आज का आपको दे रहा हूं, और वो है दिमाग में तय कर लो, मन में तय कर लो, मैं क्या रहूंगा? सकारात्मक रहूंगा। क्या रहूंगा? जीवन जीने का मंत्र दूं, अंगुली पे गिनो। दिमाग को रखो ठंडा। क्या? दिमाग को रखो ठंडा, जेब को रखो गरम। दिमाग को रखो ठंडा, जेब को रखो गरम, आंखों में रखो शर्म, जुबान को रखो नरम, और दिल में रखो रहम। जीवन खुशी रहेगा। जिसका दिमाग ठंडा, वो चंद्रप्रभु जी महाराज कहा करते ना, पांव गरम, पेट नरम, माथा जिसका ठंडा। क्या क्या है? चेक कर लो। पांव गरम, पेट नरम, माथा जिसका ठंडा। मतलब उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा बिल्कुल उल्टा है। पांव ठंडे, बोके मम्मी के वे जा लौकी सब्जी ले आ, एक्टिव आवा दो फिर जाऊं, तो पांव हो गए ठंडे। दिन भर इज्जा पिज्जा अटरम पटरम खटरम सटरम पेट में डाले जा रहे हैं, तो पेट हो गया कड़क और माथा हो गया गरम। पांव हो गए नरम, पेट हो गया कड़क और माथा हो गया गरम। इसलिए उल्टी जिंदगी चल रही है। जिंदगी क्या थी? पांव गरम, पेट नरम और माथा रखो ठंडा। अब वो लाइफ और वाइफ की जिंदगी कैसे मीठी बनेगी, जिसे बेडरूम में एसी, तो रूम में तो ऊपर एसी चल रहा है और दोनों के दिमाग में हीटर जल रहा है। अब बताओ उस जिंदगी में मिठास कैसे खुलेगी? रूम में क्या चल रहा है? एसी, और दिमाग में क्या जल रहा है? हीटर। अब वो तालमेल कैसे बैठेगा? वो ठंडी हवा फेंक रहा है और ये इधर से आग फेंक रहा है। दूसरा मंत्र जीवन के लिए जोड़ लो। पहला मंत्र क्या बताया मैंने? अपने आप के प्रति हृदय पे हाथ रख लो। किसके प्रति? दूसरों के प्रति नहीं, अपने आप के प्रति क्या रहो? सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो, दिल को बड़ा रखो, दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रहो, दिमाग मेरा बड़ा रहेगा। अब अगर आप ऐसा रखेंगे, मैं सच्ची कहता हूं, ये दो भाई बैठे हैं देखो सामने, एक आदरणीय राजजी लोढ़ा है और शायद आपके सगे छोटे भाई है ना, ये सगे, हाँ, शैलेंद्र जी लोढ़ा है। ये हमारे पास अब तक 100 बार आए होंगे, पर कभी शैलेंद्र लोढ़ा अलग नहीं आए और कभी राज लोढ़ा अकेले नहीं आए। जब भी आएंगे क्या कहा? साथ में आए। एक दिन मैंने शैलेंद्र जी लोढ़ा को बोला था, मैंने कहा भाई साहब कल प्रवचन में नहीं आए, तो उस दिन संयोग से राज जी नहीं आए। तब तक मैं इनके घर का राज ज्यादा जानता भी नहीं था, अब तो थोड़ा थोड़ा जानने लग गया हूं, तब तक इतना जानता भी नहीं था। तो शब्द सुनिएगा व्यक्ति के। तब शैलेंद्र जी ने मुझे कहा, बाप जी मैं तो भाई की सेवा में आता हूं। क्या कहा? ताली बजा लो हाथ खोल के। क्या कहा? क्या कहा? मैं तो बाप जी भाई की सेवा में आता हूं। वो आते हैं तो उनके पीछे भी सेवा में मैं भी आ जाता हूं। मुझे लगा हो सकता है दोनों खुद अपने कमा रहे होंगे, दोनों के अपने बच्चे, अपने धंधे, हो सकता है, मुझे कुछ पता नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन आदमी बोले तो पॉजिटिव ना, कि मैं तो अपनी क्या आ रहा हूं, भाई की, बड़े भाई साहब की सेवा में आ जाता हूं। वो आते हैं तो उनकी सेवा में मैं भी आ जाता हूं। ये कौन व्यक्ति बोलेगा जिसका अपने बड़े भाई के प्रति सकारात्मक नजरिया है? मैं कैसे आ जाता हूं? अपने भाई की सेवा में आ जाता हूं। अभी पिछले साल हम दोनों गुरुजनों का चातुर्मास अलग अलग हुआ। चंद्रप्रभु जी महाराज जोधपुर में विराजे,
मैं और शांतिप्रिय जी महाराज रायपुर चातुर्मास किया था। बड़ा गरिमापूर्ण चातुर्मास हुआ, शायद पूरे देश का सबसे चर्चित चातुर्मास हुआ। स्टेडियम में जहां पर मतलब प्रतिकोण में 15-15, 12-12 हजार लोगों ने एक साथ बैठकर भाग लिया हमारे साथ। संवत इतना बड़ा स्केल पे चौमासा हुआ। तो मेरे पास पहला विकल्प था, मैं ये कहूं कि चंद्रप्रभ जी वहां हैं, मैं यहां आया हूं। मेरे पास दूसरा विकल्प था, वो वहां विराजे हैं और मुझे आपकी सेवा में भेजा है। नंबर 2, मैंने पहले ही दिन वहां था, भाई एक बाप जी आए हैं वो तो आए नहीं, एक बाप जी आए वो तो आए नहीं। मैं कहा देखो भाई, हमारे तरीका आप समझ लो, जिस दिन आपको ललित प्रभ का प्रवचन सुनना हो उस दिन लाइटें थोड़ी धीमी कर देना, और जिस दिन चंद्रप्रभ जी का प्रवचन सुनना उस दिन लाइटें थोड़ी तेज कर लेना। उनका मतलब कि जिस दिन मैं थोड़ा गोरा नजर आऊंगा समझ लो चंद्रप्रभ जी बोल रहे हैं, काला नजर आऊं तो ललित प्रभ बोल रहे हैं, बाकी तो हम दोनों एक ही है। अब तुम ही तय कर लेना, लाइट धीमी है तो सबको लेकर भाई ललित प्रभ जी बोल रहे हैं, थोड़ा सांवला सांवला चेहरा आ रहा है और थोड़ा साफ चेहरा है तो समझ लेना चंद्रप्रभ जी बोल रहे हैं। बाकी तो हम 2 in 1 है। तुमको लगता है कि हम एक यहां है एक वहां है, हमको लगता है हम दोनों ही जोधपुर में और दोनों ही। केवल इंसान को मैंने कहा ना, एक ही आदमी को समझाना मुश्किल होता है। जीवन के प्रति जो दूसरा मंत्र हम अपने आप के लिए लागू कर लें, जो हमारे जीवन को बहुत खुशियों से, प्रेम से, आनंद से भर सकता है, वो है अपने जीवन में दूसरा मंत्र जोड़कर रखो, मैं हर कार्य को प्रसन्न मन से करूंगा। क्या करूंगा? प्रसन्न मन से करूंगा। हर कार्य को प्रसन्न मन से करूंगा। क्या करूंगा? शब्द दोबारा बोलो, हर कार्य को प्रसन्न मन से करूंगा। जैसे समझो आप चढ़ावा भी ले रहे हैं, अब आपने तो यूं ही बढ़ा दिया कि सब बढ़ रहे हैं, सीधा चल रहा था 151, 1,71, 1,81, आपने देखा फटाफट चल रहे हैं, आपने बोलिया 91 में और संयोग से आ गई। अब आ गई तो एक बार तो चल रही हूं प्रसन्न मन से लो, ये भगवान बड़ी कृपा है, अपन तो बढ़ा रहे थे तो उन्होंने वास्तव में बढ़ा दिया। सोचने का तरीका है। आपको पता है, जब अब सन मुझे बराबर याद नहीं है, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश में एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, और साथ में ही देश से सहयोग मांगा था। तब एक बूढ़ी डोकरी उनके यहां पहुंची थी, बिल्कुल फटे हाल कपड़े में, और उसने कहा मैं भी देश के लिए सहयोग देना चाहती हूं। भगा दिया लोगों ने उसको, तू डोकरी फटे पुरानी भिखारी जैसी, तू क्या करे, बस 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 बस, भगा दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी की उस पर नजर पड़ी, उन्होंने डोकरी को मंच में बुलाया, तो वो गूदड़ा समझते हैं, गूदड़ा यूं फटे पुराने कपड़े, तो उसने इतना सारे गूदड़े लाके दे दिए। अब उन्होंने यूं खोला, एक एक गूदड़ा खुल रहा है, कोई 15 कपड़े खुले, कपड़े मतलब वो टुकड़े कपड़ों के खुले, तो उसमें से उस समय के मतलब 3 रुपये और 2 आना या 3 आना रुपये उसमें से निकले। तो सबको थोड़ा यूं मजाक सूझी कि इतने के लिए इतना समय बर्बाद कर दिया। तब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, देश के इतिहास में इसका दान सबसे महान माना जाएगा, क्योंकि इसके पास जो कुछ था इसने वो समर्पित कर दिया। अमेरिका में एक भिखारी था, मर गया। सारे भिखारी गरीब होते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। और ज्यादा भिखारियों को सुझाव भी मत दिया करो, वो सुझाव बड़े भारी पड़ जाएंगे। वो मुंबई में क्या हुआ, एक भिखारी जवान जैसा था, उसने शेर से कहा, समझ लो आप में से कोई शेर था, मैं किसका नाम लूं अभी, तो शेर साहब कुछ दो, शेर साहब कुछ दो। तो शेर साहब ने उसको क्या दिया, सुझाव दे दिया। देने के नाम पर क्या दिया, सुझाव दे दिया। और सुझाव क्या दिया, तू हट्टा कट्टा जवान है, मेरी दुकान में आके बैठ जा, रोज के 200 रुपये दूंगा। क्या, मेरी दुकान में आके बैठ जा, रोज के 200 रुपये दूंगा। भिखारी ने कहा, तू मेरी दुकान में बैठ जा, रोज के 500 रुपये दूंगा, चल बैठ जा। तो सुझाव महंगे पड़ जाएंगे। भिखारी मर गया। जब वो मरा तो अमेरिका में पुलिस आई उसके दाह संस्कार करने के लिए। दाह संस्कार मतलब वहां दफनाया जाता है, तो दफनाने की प्रक्रिया अदा करने के लिए भिखारी को कौन लेके जाए, मरा पड़ा है, सूचना गई, पुलिस आई, तो उसके सामान की तलाशी ली गई, तो देखा कि उसके सामान में 2 चीज मिली, एक पासबुक मिली और एक चेकबुक मिली। पासबुक में $7 लाख थे बैंक में, और साथ में चेक पर साइन किया हुआ था अमेरिकी सरकार के नाम, और उसमें 7 लाख भरे हुए थे, और लिखा था उसमें, ये राशि मैंने जीवन भर मेहनत करके इकट्ठी की है और मैं उन लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं
अमेरिका सरकार से अनुरोध करता हूं, यह राशि उन लोगों के लिए खर्च कर दी जाए जो मेरे जैसे गरीब और भिखारी है। आप जरा बताओ कि उससे ज्यादा बड़ा डोनर अमेरिका में कोई पैदा हो सकता है क्या? है? जिसने 10-10 पैसे इकट्ठे किए, कितने पैसे? 10-10 पैसे इकट्ठे किए होंगे और मरते समय $7 लाख अमेरिकी सरकार के नाम छोड़ के गया, उन लोगों के कल्याण के लिए खर्च कर दे जो मेरी तरह निराश्रित, भूखे, भिखारी और भिखमंगे। जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी तो मेरे मुंह से निकला था, वाह रे भिखारी वाह, क्या गजब निकला। जिंदगी भर तक सर झुका के बैठा रहा, जिंदगी भर तक सर झुका के बैठा रहा, पर आज पता लगा तेरा सर तो आसमान से भी ऊंचा था। जिंदगी भर तक सर झुकाकर बैठा रहा, पर आज पता लगा तेरा सर तो आसमान से भी ऊंचा था। तू कितना बड़ा दान है। तो मैंने कहा जो कुछ भी करो, किससे करो? प्रसन्न मन से। जो कुछ भी करो, प्रवचन सुनने जाओ, प्रसन्न मन से जाओ, मंदिर में जाओ, प्रसन्न मन से जाओ, किसी मेहमान के मिलने के लिए जाओ, प्रसन्न मन से जाओ। किसी का फोन आ गया, भैया मैं स्टेशन आ रहा हूं, थोड़ा टिफिन लेके आ जाना। अब आप कहेंगे यार ये तो रोज का रास्ता हो गया, जयपुर अहमदाबाद में बीच में रोज उदयपुर आता है, यहां तो रोज फोन आने लग गए। प्रसन्न मन से टिफिन लेकर जाओ, मुंह जल्लाते हुए नहीं कि ठीक है बना दे यार, बना दे, अब कहीं से कर दे नहीं, प्रसन्न मन से। घर पे मेहमान आ गए, उनके लिए खाना बनाना है तो कैसे बनाओ? प्रसन्न मन से बनाओ, मुस्कुराते हुए मन से बनाओ। जब आप प्रसन्न मन से कोई भी काम करेंगे तो हर काम आपके लिए आनंद भरा होगा और उसी काम को आप क्या मान लेंगे? भार मान लेंगे। हमारी वो लोकप्रिय ढाइन लाइन की घटना को जीवन में हमेशा याद रखा करो। जब एक बच्ची अपने छोटे भाई को पीठ पर बैठाकर पहाड़ी चढ़ रही थी और चढ़ते चढ़ते जब वो थक गई तो एक पेड़ की छाया में आराम करने बैठी, अपने छोटे भाई को पास में लेकर सांस भर रहा था। तो पास में चलते हुए आदमी ने कहा, बेटा तू थक गई होगी ना, बड़ा भार है। उसने कहा मत कहिए, ये भार नहीं, ये मेरा भाई है। क्या है? भार आपके लिए हो सकता है। और ये कहते हुए उसने भाई को वापस कंधे पे उठाया और मुस्कुराती हुई पहाड़ी पर दौड़ते हुए चढ़ने लगी। अंकल आपका भार है, मेरा तो भाई, मेरा तो भाग्य है क्योंकि मेरा ये भाई है। और जब हम जीवन की हर गतिविधि को प्रसन्न मन से करें, या तो घर में अपनी व्यवस्था लागू कर दो, और नहीं हो रही है तो जो चल रहा है अब उसमें दिन भर झिकझिक 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 करने की बजाय दिन भर टी 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 ची 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 और आए गयों को बताना। बच्चे मानते नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, ये तो दिन भर मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, ये तो एक। या तो घर में शुरू से अपना अनुशासन रखो, एक इशारे पे बच्चे की आंख हिल जाए और आपकी आंख पर बच्चे का पूरा जीवन हिल जाए। आपने अगर आंख दिखा दी, नहीं मिस नहीं, और लगता है ऐसा नहीं है, तो बेवजह अपने मन को दुखी 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 आए गए को दिन भर बताते रहना। क्या बताएं, सुनती नहीं है बहुएं तो। अब तो ठीक है, हम तो कोई आए तो पूछ भी ले, और भाई साहब कैसे हो? ठीक है, जिंदगी काट रहे हैं। क्या कहें, हम फिक्स जवाब देते हैं, जी रहे हैं भाई साहब, ठीक है, अब जिंदगी काट रहे हैं, अब जो दिन बचे हैं वो निकाल रहे हैं। दो विकल्प रखो, या तो घर में शुरू से ही अनुशासन रखो, शुरू से आप रख ना पाए फिर परिणाम क्या आएगा? है? देखो मैं एक उदाहरण दूं, यहां पर एक बहन बैठी है। हम जब मुंबई गए, हमारा मुंबई में कोरा केंद्र मैदान में बड़ा चातुर्मास था, तो दो बच्चे आए हमारे पास, उन्होंने कहा साहब हमारी माँ हिटलर है। दूसरे अपने मोबाइल में नंबर ही फीड कर रखा था सुप्रीम कोर्ट, एक ने फीड कर रखा था हिटलर। किसका नंबर? माँ का नंबर। अब मैं बताऊं उसके घर की घटना। वो जो घर की महिला थी, उसने थी मतलब अभी भी है, यहीं बैठी है, उसने क्या नियम बना रखा था अपने घर में? रात के जैसे ही 10 बजे, कितने? 10 बजे, पति का मोबाइल, सास का मोबाइल, ससुर का मोबाइल, खुद का मोबाइल, बड़े बेटे का मोबाइल, छोटे बेटे का मोबाइल, 10:01 होते ही सारे मोबाइल लॉकर में बंद और चाबी यहां पर टांग दी। क्या समझ रहे हो? 10 बजते ही ससुर का मोबाइल, पति का मोबाइल, बड़े वाले बेटे का मोबाइल जो खुद कमा रहा है, बेटा 10 बज गई, अब हम अपनी लाइफ, घर की लाइफ जिएंगे। एक लैंडलाइन फोन लगा हुआ है जिसमें इनकमिंग की सुविधा है, कोई मुंबई में मरेगा तो उसका फोन अपने फोन पे आ जाएगा। सबके मोबाइल स्विच ऑफ और 10 बजते अंदर। घर में हालत ये हो गई कि जब वो 10 में 10 मिनट घरते, 5 मिनट घरते ऊपर चढ़ रही होती लिफ्ट में, तो पोता दादा से कहता, दादा मम्मी आ रही है, फटाफट यूज करो, फटाफट बंद करो, स्विच ऑफ करो। 10 बजते के साथ घर में आतंक मच जाता और सारे मोबाइल बंद। बच्चों ने उसको हिटलर कह दिया, बच्चों ने उसको क्या कह दिया? सुप्रीम कोर्ट कह दिया। सास कहती थी ये तो सुप्रीम कोर्ट घर में आ गई, हाई कोर्ट आ गई है। उसका परिणाम क्या निकला?
उस घर में 10 बजे के बाद की जिंदगी इतनी मीठी होती थी। पति का मोबाइल स्विच ऑफ, खुद का स्विच बंद। नहीं तो क्या होता था, वो कहती है मैंने बच्चों तक को लागू किया तो बच्चे बेटे चालू निकले, दादा का मोबाइल ले लेते और रजाई ओढ़ करके अंदर यूं यूं चलाते रहते। मैंने कहा ये तो और नई मुसीबत आ गई। और मैंने फिर ससुर का मोबाइल भी कब्जे में लिया तो उन्होंने सास का करना शुरू कर दिया। बच्चे भी तो अपने ही बच्चे हैं, अपने बाप होते हैं कम। आजकल ये मत कहो मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे तो पैदा होने ही बंद हो गए, अब तो बाप पैदा होते हैं। ये मेरे 2 बाप हैं, ये 2 दादे हैं, ये दादी है ये मेरे घर में। बच्चे तो पैदा होने की फैक्ट्री बंद हो गई, अब तो बाप पैदा होते हैं घर में, वो कहेंगे और आप चलेंगे। मैं आपके घर के रहस्य खोल रहा हूं, पर ये सच्चाई है कि घर में मेरे 2 बाप हैं। अब ये कहा करो, ठीक है नहीं, ये हमारा 2 बाप है, 3 बाप है हमारा। परिणाम क्या निकला, जब बच्चा 25 साल का हो गया ना, तब भी आज भी घर में मां की आंख कितनी शर्म है कि 10 बजने पर मां मोबाइल मांगती नहीं है, 10 में 5 मिनट करते करते सारे मोबाइल एक टेबल पे आके इकट्ठे हो जाते हैं और लॉकर में चले जाते हैं। अगर ये व्यवस्था आप कर सकते हो तब तो बाजी जीत लोगे, और नहीं कर सकते हो तो रोज रोज की जकाड़ पालने की बजाय जो है उसका आनंद लेना सीख लो। पर मैं बताना चाहता हूं, सिद्धांत जब भी लागू होते हैं तो वो दूसरों से लागू नहीं होते, वो हमेशा खुद से लागू होते। इसलिए तो भगवान श्री महावीर ने कहा था, अपाणम अनुशासहि, अनुशासन की शुरुआत औरों से नहीं, किससे करो, खुद से करो। हाँ, तीसरा मंत्र आज का और लेते जाइए और अपनी जिंदगी को मीठा मधुर बना लीजिए कि जब भी जियो स्व सुख में मत जियो, सर्व सुख में जियो। क्या जियो, शब्द बोल लो, आप भूल जाएंगे, मुझे पता है बाहर निकले कि आप भूल जाएंगे, इसलिए अपने दिमाग में ले लो, क्या किस में जियो, स्व सुख में नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अपन जब यहां प्रार्थना बोलते हैं तो प्रार्थना में क्या बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये थोड़ी कहते हैं स्व भवन्तु सुखिनः, खुद के लिए थोड़ी कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो हम यहीं से अपनी परिभाषा चेंज कर लें, और वो है कि मैं स्व सुख में नहीं, मेरा हर कार्य सर्व सुख के लिए। मैं ऐसा कार्य तो करूं कि जिसमें मेरा भला हो, पर मैं ऐसा कार्य कभी नहीं करूं जिस भलाई के साथ किसी दूसरे का बुरा हो। मैं बहुत खुशियां पाऊं, पर मैं ऐसी खुशियां कभी ना पाऊं जिन खुशियों को पाते समय दूसरों की जिंदगी में कभी दुख आ जाए। मेरे जीवन में भगवान फूल खिलाना, पर ऐसे फूल मत खिलाना जिसके कारण दूसरों की जिंदगी में कांटे खिल आए। स्व सुख नहीं, किसमें जियो, मुंह से बोलो, सर्व सुख की मंगल भावना के साथ अपने जीवन को जियो। मैं जो कार्य करूं सर्व सुख हो। हर करते समय सोच लो इससे किस किस का मंगल हो रहा है, किस किस का कल्याण हो रहा है, किस किस का भला हो रहा है। किसी का तकलीफ तो नहीं, किसी का नुकसान तो नहीं, किसी की पीड़ा तो नहीं। मेरे कार्य से किसी की जिंदगी में तनाव और टेंशन तो पैदा नहीं हो रहा है। मेरे कारण किसी की जिंदगी में माथा फोड़ी छाती कूटे तो नहीं आ रहे हैं। मेरे कारण किसी की जिंदगी भारभूत तो नहीं बन रही है। समझाना खुद को पड़ेगा, मैं जब भी कोई काम करूंगा सर्व सुख की मंगल भावना के साथ, स्व सुख की नहीं। बोल लो मुंह से, स्व सुख नहीं, कौन सा सुख, सर्व सुख, सबकी भलाई का काम हो। अरे मुझसे जो बन पड़ेगा, जरूरी थोड़ी है कि हम 5 लाख रुपए निकाल के दान करें। हमारा हर छोटा छोटा कर्म, छोटा छोटा चिंतन। देखो आप बस में बैठे हैं, सरकारी बस में बैठे हैं, इतने में कोई डिलीवरी वाली महिला आ गई, गर्भवती महिला, आप बैठे हैं और जानबूझकर रोड की तरफ देख रहे हैं। आप कितना बड़ा पुण्य कर्म कर सकते हैं। आप झट से खड़े हुए, पधारो बहन आप यहाँ विराज हो, और आप कहीं भी कॉर्नर में जाके बैठ गए। कुछ घिसा नहीं ना, पर हमने किसी के जीवन में खुशियां बांट दी। इतने में आपने देखा कि आप जो कॉर्नर में बैठे हैं वहां पर भी बस में अचानक एक अपंग आदमी चढ़कर आ गया है, और वो जैसे तैसे बस में खड़ा है। आप 2 मिनट खड़े हो गए, लो भैया इस कॉर्नर के भाग में बैठ जाओ, मैं ऊपर से पकड़ के खड़ा हूं। कुछ भी आप जेब से नहीं निकाल रहे हैं, कुछ भी आप खर्चा नहीं कर रहे हैं, कोई आपका बैंक बैलेंस कम नहीं हो रहा है, एक पैसे का जेब आपका खाली नहीं हो रहा है, पर्स आप बाहर भी नहीं निकाल रहे हैं, पर आपको पता ही नहीं है कि आप किस तरह दूसरों की जिंदगी में हेल्प कर रहे हैं, किस तरह आप सहयोग कर रहे हैं, किस तरह आप उनके जीवन में खुशियां भर रहे हैं। और ये ऐसे छोटे छोटे तरीके हैं जिन तरीकों से हमारा कुछ नहीं जाता है, पर हम सब कुछ कर जाते हैं। व्यक्ति के भीतर सर्व सुख की मंगल भावना हो। जैसे आप समझो, अभी यहां गए, समाज का जीवन कहीं है, आप भोजन में गए, पहला काम फटाफट गए अपनी थाली लेके खड़े हो गए, नहीं नहीं नहीं,
पहला काम तो ये करो कि जहां पर परोसे जा रहे हैं वहां जाओ, अपने हाथ से पहले 5, अरे भाई अपने घर पे बुला के नहीं खिला सकते तो जहां खाना फ्री में उपलब्ध है वहां अपने हाथ से तो दूसरों को खिला सकते ना। तो पहले 25 लोगों को खाना खिलाया, उसके बाद लाइन में आके खड़े हो गए। और उसमें भी क्या कर सकते हो आप, क्या पुण्य कमा सकते हो लाइन में खड़े खड़े, सोचो। राजा ने शहर में घोषणा की कि कल मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक जो जो मांगेगा उसे वो दान मिलेगा। पूरे नगर में हाका हो गया, कल तो राजा सबको देने वाला है। सुबह सुबह 4 बजे राजा की आंख खुली, बाहर देखा कि कोई बंदा आया है क्या लेने के लिए। 6 बजे का समय दिया, कोई ऐसा भी है जो 4 बजे आके बैठ गया। तो राजा ने देखा कि एक बूढ़ा संत सुबह सुबह 4 बजे राजा के दरवाजे पे खड़ा है। राजा ने कहा, महाराज को इतने कितने धन की जरूरत है, सुबह 4 बजे आके बैठ गया, मतलब ये 3 बजे आके बैठ गया होगा, 4 बजे तो मैं देख रहा हूं। ठीक है, 6 बजे राजा नीचे आए देने के लिए, तो लाइन लंबी हो गई थी, पर देखा संत वहां से गायब था। तो राजा ने सोचा बोर होकर के भाग गया होगा, 2 घंटे बैठा बैठा बोर हो गया, मैं आया नहीं तो भाग गया। राजा दिन भर दान देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा। शाम को 6 बजे और जैसे ही दान खत्म होने वाला था कि वो संत पहुंच गया। राजा ने आंख मिलाई, तू महाराज आप तो सुबह 4 बजे आए थे। हाँ मैं आया था। तो आप चले गए? नहीं मैं यहीं था महाराज, कहीं नहीं गया, मैं सुबह 4 बजे से भी यहीं हूं। तो तुम कर क्या रहे थे? कि महाराज मैं लोगों को दे रहा था। कि बेवकूफ तू क्या दे तो मैं रहा था, तू क्या दे रहा था? दे तो क्या मैं रहा था, तू क्या दे रहा था? मैं दे रहा हूं सुबह से, तू क्या? कि राजा आप भी दिन भर दे रहे थे, सुबह 6 बजे आपने देना शुरू किया महाराज, और सुबह 6 बजे मैंने देना शुरू किया है। दिन भर आप भी दे रहे थे और मैं भी दे रहा था। राजा ने कहा मैं तो लोगों को दान दे रहा था, तो संत ने कहा मैं लोगों को अपनी बारी दे रहा था। समझ गए? क्या समझे? मैं सुबह 6 बजे सबसे आगे खड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के देखा 80 लोग पीछे खड़े थे। महाराज मैंने देखा मैं कुछ नहीं दे सकता हूं, अपनी बारी मैंने पीछे वालों को दी, मैं 80 के पीछे जाके खड़ा हो गया। जब तक मैं फिर वापस 8 बजे तक आगे आता तब तक फिर 150 लोग हो गए, मैं फिर पीछे चला गया। महाराज मैं दिन भर लोगों को दे रहा था अपनी, बोलो 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 बोलो, बारी दे रहा था। बारी का मतलब समझ गए? जो मेरा क्रम आया मैंने दूसरों को दिया। महाराज मेरे पास और तो कुछ देने को नहीं था, पर कम से कम ये क्रम तो था कि मैं दूसरों को दे सकूं। ये सोच पालना, सर्व सुख की जिसके भीतर कामना होती है, यही व्यक्ति वे शुभ कर्म कर सकता है। और आज का अंतिम मंत्र अपने जीवन के लिए है, हर हर हाल में। बोल लो, ऐसे लटक कर नहीं, हर हर हाल में। थोड़ा 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 चार्ज कर लो ना। क्या? हर हर हाल में खुश रहेंगे। थोड़ा थोड़ा चार्ज करके बोल लो, हर हर हाल में खुश रहेंगे। कैसे आपको बताऊं, ये वो मंत्र है जो आपकी जिंदगी में खुशियों की लॉटरी खोल देगा, माला माल कर देगा। आपको लगे जैसे चारों ओर से भगवान ने खुशियों की बरसात कर दी है, अगर आपने इतना सा मंत्र जीवन में जोड़ दिया। हर हर क्या? हर हर क्या? हर हर हाल में खुश रहूंगा। सबको खुश रखना तो आपके हाथ में नहीं है सबको खुश रखना, पर सब में खुश रहना ये तो आपके हाथ में है ना। तो मेरे भाई वो क्यों हाथ से छोड़ते हो? सबको खुश रखना हमारे हाथ में नहीं है, पर सब में खुश रहना, सबके साथ खुश रह जाना ये हमारे हाथ में है। और जो व्यक्ति हर हर हाल में अपनी मनस्थिति शब्द को आज 24 घंटा अपने दिमाग में पकड़ कर चलिएगा और हर कदम को चलते समय इस शब्द को दिमाग में रखिएगा, परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है, पर मनस्थिति मेरे हाथ में है। मैं बाहर निकलूंगा, मुझे मेरे गले में फूलों की माला आएगी कि जूतों की माला आएगी, ये दोनों परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है। मैं बाहर भाषण देने जा रहा है कोई नेताजी, वहां जाने पर फूलों की माला गले में आएगी कि कोई शाही मुंह पर फेंकेगा, दोनों ही परिस्थिति हाथ में नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूं, कोई व्यक्ति मुझ पर गुलाब उछालेगा कि चप्पल फेंकेगा, दोनों ही मेरे हाथ में नहीं है। अगले पल मेरी परिस्थिति क्या होगी मेरे हाथ में नहीं है, पर जिंदगी भर मेरी मनस्थिति क्या रहेगी ये मैं तय करूंगा। और वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में चाहे जैसी परिस्थिति बिगड़ती रहे कभी दुखी नहीं होता है, जो अपनी मनस्थिति को अपने नियंत्रण में रखता है। समझे ना शब्द? वो व्यक्ति चाहे जैसी परिस्थिति बिगड़ जाए, चाहे जैसी। महावीर में और हम में एक ही लाइन का फर्क है, परिस्थितियां तो प्रभु महावीर की भी बिगड़ी थी और परिस्थितियां हमारी भी बिगड़ी थी। तय ये करो कि हमारी ज्यादा बिगड़ी कि महावीर की ज्यादा बिगड़ी।
आप में से कौन है जिसके कान में कीली ठोके गई? फटाफट हाथ खड़ा करो। हैं? कोई नहीं। आप में से कौन है जिसको चंड कौशिक ने डंका मारा? कोई नहीं। आप में से कौन है जिसको ग्वाले ने बेंत मारा, चाबुक मारा? कोई नहीं। आप में से कौन है जिसको संगम देव ने उपसर्ग किया? कोई नहीं। तो एक बात तय है, हमसे ज्यादा कितनी गुनी? अनंत गुनी परिस्थितियां प्रभु महावीर की बिगड़ी होगी, पर फर्क ये रहा, हम वहीं के वहीं रह गए और वो महापुरुष बन गए, क्योंकि उनकी केवल परिस्थिति बिगड़ी पर मनस्थिति संयम में थी। हमारी परिस्थिति बिगड़ते ही मनस्थिति प्रभावित हो जाती है और हम दुखी राम बन जाते हैं। एक शब्द हमारे मन की शांति को भंग करने के लिए काफी होता है। एक शब्द। हम नीचे उतरे और नीचे उतरते सामने 4 लोग बात कर रहे थे और उनका एक शब्द हमारे कान में पड़ा है, कोई कोई 2 करोड़ आदमी है, कहीं कोई फालतू नेतागिरी करे, कुछ नहीं है। हम पूरा 24 घंटा दुखी कर देंगे। मतलब आज हमारा बल्ब ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा, हम जले रहेंगे कि बुझे रहेंगे, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। ये लोग तय कर रहे हैं कि आज हम खुश रहेंगे कि ना खुश रहेंगे। तो जीवन का फैसला हर हर हाल में, बोल लो मुंह से, क्या? हर हर हाल में। दुनिया का सबसे सुखी आदमी वो है जिसके माथे पर कोई कर्ज नहीं और शरीर में कोई मर्ज नहीं। क्या समझे? माथे पर कोई कर्ज नहीं और शरीर पर कोई मर्ज यानी बीमारी नहीं। माथे पर कोई कर्ज नहीं, शरीर में कोई बीमारी नहीं, जिसको लेटते ही चैन की नींद आ जाती है। क्या? लेटते ही। अगर आपको ये पता करना आप सुखी हैं कि दुखी हैं तो आज ही रात को पता लग जाएगा। अगर आपको 3 मिनट में नींद आ गई, समझ लेना दुनिया का सबसे सुखी आदमी। 13 मिनट में समझ लेना दुख आ रहा है, 30 मिनट में समझना दुखी हो रहा है, और करवट ये बदलते रहे सारी हाथ रम और आपकी कसम, तो समझ लो दुनिया में आपसे ज्यादा दुखी कोई नहीं। 3 मिनट में अगर नींद आ गई तो आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी हैं। चाहे आप फुटपाथ पर भी सोइए, पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं जिनको नींद सोते ही 3 मिनट के अंदर अंदर आए, क्या घराटे मार के नींद लेता है। लोग समझते हैं कि आदमी ऊपर चला गया और वो अपनी मस्ती में सोया हुआ है, जिसके माथे पर क्या नहीं? कर्ज नहीं, शरीर में कोई मर्ज नहीं। और नंबर 3, बोलो क्या कहा मैंने? नंबर 3, लेटते ही गहरी नींद आ जाता है। और अंतिम दुनिया का सुखी आदमी वही है जो प्रतिकूलता में भी मुस्कुराना जानता है। बोल लो, दुनिया का अंतिम सुखी आदमी वो है जो प्रतिकूलता में भी, शब्द बोल लो, प्रतिकूलता में भी, दोबारा बोल लो, प्रतिकूलता में भी, एक बार और बोल लो, किसमें? प्रतिकूलता में भी क्या? मुस्कुराना जानता है। बस दुनिया में उससे ज्यादा सुखी आदमी कोई नहीं हो सकता है। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। बोलो, एक बार और बोल लो, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। एक बार और बोल लो, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। अंतिम बार बोल लो, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। पर जीवन की बाजी वही जीतता है जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है। ओम शांति शांति।